हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी शेयर का एनालिसिस करेंगे एसएमसी कंसेप्ट के हिसाब से। तो आइए चार्ट पे देखते हैं कि हम क्या कुछ अभी लेवल्स है और कहाँ पे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का 1 मंथ में टाइम फ्रेम में चार्ट है ना। हम जब भी कोई भी शेयर को लेते हैं तो हम सबसे मेजर टाइम फ्रेम में जाते हैं, मंथली में जाते हैं, फिर वीकली, फिर डेली, अगर ज़रूरत पड़ा तो उसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीकली में मंथली में क्या देख सकते हो आप कि मंथली में यहाँ पर ये लास्ट लो इसी लेवल पे है। फिर मार्केट में एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आया है, कंटिन्यूस आया ही गया है, कोई भी लो नहीं बनाया है और मार्केट में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट सा आने का शुरू हुआ है। तो यहाँ से हम एक अपना मंथली टाइम फ्रेम में क्या हम देख सकते हैं, अपना बायस ये है कि मार्केट अपसाइड अभी मोमेंटम चल रहा है। अभी इसके बाद हम अपने छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में शिफ्ट करते हैं। तो वीकली में आप क्या देख रहे हो? वीकली में यहाँ पर पूरा एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, उसके बाद मार्केट में ये रिट्रेसमेंट चालू हुई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पे कोई अपना लो वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम जूम करते अपने लेफ्ट वाले पार्ट को और देखते हैं कि कहाँ पर क्या अपने स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो यहाँ से अगर चालू करेंगे तो ये हाई था, फिर ये लो बना, इस लेवल पे मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, फिर ये एक पुल बैक आया, फिर इस लेवल पे मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे एक पुल बैक आता है, फिर से यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। ये वाली कैंडल ने यहाँ ये जो लास्ट लो था वो स्वीप कर दिया, ठीक है, और ऊपर की तरफ चली गई और इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाई, बट ये वाली कैंडल ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी। फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और फिर एक रिट्रेसमेंट चालू हुआ। तो यहाँ तक मार्केट आई। अब देखते हैं कि या ये वाला जो अपना लास्ट लो था वो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से हम अपना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अपना ये लो को पकड़ के कि सॉरी ये लो को पकड़ के कि मार्केट में क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ तक मार्क करते हैं तो कोई भी कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये वाली कैंडल ने ये लो स्वीप किया था, फिर उसके बाद ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, मतलब ये वाला कैंडल जो था स्वीप किया, उसके बाद अगर ये वाली क्लोजिंग ऊपर दे देती तो हम उसको अपना सिंगल ब्लॉक ऑर्डर कैंडल मानते। बट यहाँ पर ये नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ऊपर की तरफ हुई, फिर नीचे आ गई। यहाँ पर मार्केट सीधी डाउन खुलती है और फिर एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाले जो इनिशियल बायर थे ना, उसकी लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया, ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब ये वाला कैंडल अपना जो है वो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है, मार्केट ये वाले कैंडल तक आती है, यहाँ से फिर से एक मार्केट में मोमेंटम अपसाइड आ रहा है। तो यहाँ पर अभी कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वो हम देख रहे हैं। तो ये जो सारा है ना वो माइनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमें मेजर टाइम फ्रेम में ही ये ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो हम इसको अभी और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ से ही देखेंगे अब मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर ये वाला ये कैंडल ने सब ऊपर की तरफ एक अपनी क्लोजिंग दे दी। तो हम इसको अभी मार्क करके रखेंगे कि इस लेवल से मार्केट में एक छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब ये पूरा मेजर स्ट्रक्चर है उसका अगर हम बोले तो यहाँ पर उसमें माइनर स्ट्रक्चर में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो आप इसको या तो एम बॉस लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया आए जब भी आप मार्केट में देखो कि ये लेवल पे एक बॉस था ना। तो यहाँ पर ये जो था वो छोटे टाइम फ्रेम का यानी कि माइनर स्ट्रक्चर का बॉस था। यहाँ पर ये वाला लो अभी है, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो ये लो अपना कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक लो अपना मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना लो है वो प्रोटेक्टेड लो है, ठीक है, छोटे मतलब उसका माइनर स्ट्रक्चर का। और जो उसका पीओआई है, मतलब ये जो लास्ट कैंडल थी, ठीक है, जिसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया था, ठीक है, तो ये अपना पूरा एक अपना ओबी है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, बढ़िया। तो मार्केट अभी अपने ओबी में टैप की हुई है, यानी कि अपने एक्सट्रीम पीओआई तक मार्केट आ गई है। यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी वो मार्केट में स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेके नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ से हम अपना एक बाइंग सेटअप बना सकते हैं। तो ये बनाए उससे पहले मार्केट में हम एक दो पॉइंट और मार्क करेंगे कि मार्केट जब ऊपर आई ना तो एक करेक्टिव टाइप में आई है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज जब भी मार्केट अपने मेजर टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम के पास से जाती है ना, तो उसके बाद उसमें मोमेंटम सीधा आना चाहिए, है ना।
इस तरीके से वापस पुल बैक आया, फिर ऊपर जा रही है, फिर अच्छा खासा पुल बैक आ गया, वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मार्केट एक पूरा बढ़िया एक डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, वो नहीं आया है। दूसरा कि मार्केट में लिक्विडिटी ऑलवेज हमें देखते रहना है, बिकॉज मार्केट अपने लिक्विडिटी को ही टारगेट करती रहती है ना, या तो वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी या तो फिर लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, और ऊपर की तरफ फिर जो लिक्विडिटी थी ना, वो लिक्विडिटी मार्केट में ग्रैब होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप इसको, स्वीप और ग्रैब का पूरा डिफरेंस। यहाँ पर ये लिक्विडिटी जो रेस्टिंग थी वो स्वीप हुई थी, और एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लिक्विडिटी है ना, बिकॉज यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, फिर सेलर्स का इस लेवल पे होगा, फिर इस लेवल पे होगा, फिर एक्सट्रीम इस लेवल पे होगा। तो इस तरीके से ये जो सारी लिक्विडिटी थी वो मार्केट में अब वो ग्रैब हो रही है। यहाँ की होगी पहले, फिर ये वाली होगी यहाँ से, अब ये वाली रहती है। ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ के जो ये लिक्विडिटी है ना, वो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। मतलब इस चीज़ को हम बोलेंगे कि मार्केट में जो है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, जो अपने मेजर टाइम फ्रेम के हाई या लो पे होती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी अभी मार्केट में स्वीप नहीं हुई है। ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, यहाँ पर मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हाईज या लो होते हैं, वहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। जो यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये सारी स्वीप मतलब ग्रैब हो गई है मार्केट में, मार्केट ने ले ली है। अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक अपना दे रहा है, जो कि ऑब्वियस है, हाई के पास आया हुआ है, मंथली हाई है, वीकली हाई है, एक्सट्रीम अपना ऑल टाइम हाई है, वहाँ से नीचे आएगा ऑब्वियसली, यहाँ से यहाँ तक सारा प्रॉफिट बुक होगा। अब ये सिर्फ प्रॉफिट बुक था या फिर यहाँ से मार्केट में अपना एक नीचे की तरफ का रिवर्सल है, तो वो तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। बट अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, एक कैंडल बनती, इसके ऊपर जाती, फिर नीचे एक पिन बार कैंडल बना देती, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर आती, तो हम ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, बिकॉज मार्केट में फिर कोई लिक्विडिटी है ही नहीं ऊपर की साइड, तो मार्केट और कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना। हमारे पास ये सारी लिक्विडिटी तो स्वीप हो गई है, बट यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, इसके लिए हम यहाँ पर एक रिस्क लेके ट्रेड लेंगे। बट स्टिल हम, ये जो मोमेंटम है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम थोड़ी क्वांटिटी कम रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो पीओआई था अपना ना, वो भी था, उसमें मार्केट ने टैप किया। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसके छोटा टाइम फ्रेम पहले डेली में देखेंगे। अच्छा अगर स्ट्रक्चर मिल रहा है उसी में ट्रेड करेंगे, या तो फिर 4 आवर में शिफ्ट होंगे। तो डेली में क्या हो रहा है, डेली में एक बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मार्केट में अगर यहाँ से एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, है ना, तो हम मार्क करते जाएंगे कि किस लेवल पे हमारा पहला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि एक कॉच हुआ। तो यहाँ से ये पुल बैक, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर ऊपर ऊपर यहाँ पर एक पुल बैक, और सीधा यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो लास्ट अपना लो था वो इस वाली कैंडल पे था। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर सीधा एक सेलिंग आई अच्छी खासी, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट सीधी यहाँ तक आई, लो यहाँ बना, ये लास्ट अपना हाई यहाँ पर बना, फिर मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो अपना जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो कहाँ पर है, इस लेवल पर है। ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसको आप मार्क करके रखना हो तो मार्क करके भी रख सकते हो। ठीक है, ये सारे छोटे वाले, तो इसको एम बॉस भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर अब ये रिसेंट अपना लास्ट हाई है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरे ये वाला एक हाई बना, फिर लो बना, फिर लोअर आई, फिर लोअर लो, फिर लोअर आई, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है अपने छोटे टाइम फ्रेम में। अब मार्केट में क्या हुआ, हमारे ओबी पे टैप करी हुई है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आए। अब सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से है, सीधा यहाँ पे एक अपना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए। जब ऐसा होगा तो मार्केट नीचे आएगी, तब ये वाले लो को हम अपना एक प्रोटेक्टेड लो मानेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर जो ये पीओआई है यहाँ पर हम अपना बाई करेंगे, और ये रिसेंट हाई है यहाँ तक का हम एक टारगेट लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और ये वाली लिक्विडिटी के लिए भी आप अपना एक थोड़ा सा क्वांटिटी बचा के ये स्वीप के लिए भी आप वेट कर सकते हो। ठीक है, ये अपना पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से फिर से
नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पर एक अपना बॉस दे, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाए और फिर अपना कॉच यहाँ पर दे, तब मार्केट नीचे आएगी, तब हम बाई करेंगे। और सेम अपना टारगेट पहला ये होगा और एक्सट्रीम जो है वो हमारा ऊपर का ये वाला नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट ये नहीं करती है, मार्केट में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आता है, मार्केट अगर यहीं से नीचे की तरफ आ जाती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम ये ट्रेड में नहीं पड़ेंगे, इस शेयर को हम जाने देंगे, हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एनालिसिस था डिक्सन टेक्नोलॉजी का। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हर एक वीडियो में मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि मेजर से माइनर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके सामने रखूँ, ताकि आप इससे समझ पाओ, इससे सीख पाओ। जो मैंने अपनी एक सीरीज़ बनाई हुई है पूरी प्रॉपर एसएमसी का जो कंसेप्ट था उसके बारे में वीडियोज़ है ना, वो प्लेलिस्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप वो देखोगे तो वो क्या एक पूरे अलग अलग पार्ट्स में होती है, वो पार्ट्स को मिला के आप शेयर में ट्रेडिंग कहाँ पे कैसे कर सकते हो ना, अपना एक एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो ये है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो और किस तरीके से अपना ट्रेड ले सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, ग्रुप में, ताकि वो भी खुद सीख पाए और हम मिलके इस तरीके से ट्रेड ले पाएँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू गाइस।